आप क्या कहना चाहेंगे जी, अग्निपथ युवा आंदोलन जो चल रहा है? अग्निपथ योजना जो है ना, हम तो देश के अंदर ये कह रहे हैं कि पूरे जितने भी बेरोजगार हैं सबको सेना और पुलिस की भर्ती करके बिना शर्त के उनको ट्रेनिंग देके उनके योगदान अनुसार उनको रोजगार दिया जाए। अगर वो कानून नहीं बनाएंगे तो हम ग्राम स्वराज के तहत जितना किसान है, ये किसान मजदूर मेरा कर्मचारी व्यापारी 1 लाख से ऊपर तो मैं गाँव घूम चुका हूँ। और मोदी को आज तक हमने बनारस के अंदर सर्व सेवा संघ परिसर के अंदर घुसने नहीं दिया। वहां भी जमीन कब्जा रही है उनकी गुजरात की कंपनी। तो सर्वोदय का जो संगठन है, सर्वोदय समाज का जो है, यही बात आज मैंने कही है यहाँ पे कि जात से ऊपर उठ के सर्वोदय समाज की, सबके समाज की, सर्व समाज की बात करके हम लोग आंदोलन को लड़ेंगे। और मैं तो आज ये घोषणा भी कर दी है मैंने कि जो अपने सतपाल मलिक जी हैं, अभी 23 तारीख को कल मीटिंग चल रहा है वहां पे नीतीश कुमार के वहां, तो हम तो कह रहे हैं कि संयुक्त जो मोर्चा बने, वो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा भारत बना था, दिल्ली में 1.25 साल आंदोलन लड़ा, तो वो उनको संयोजक बना रहे हैं। और मोदी के खिलाफ तो चुनाव हम खुद लड़ेंगे वहां पे बनारस से और मोदी को हरा देंगे वहां से। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे लड़ा, 1.25 साल में माफी मंगवा दिया और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों का वहां पर समर्थन किया था। तो हम तो उस मोर्चा से शुरू से लगे हुए। हरियाणा पंजाब ने जो आंदोलन शुरू किया, पूरे देश के अंदर तमाम संगठनों से मिला हूं, जितने भी छोटे बड़े संगठन थे जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत के अंदर आए थे। पहलवानों के साथ जो हुआ, पहलवान महिलाओं के साथ, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, पहलवानों का जब हुआ तो पहलवानों के हम वहां पर गए थे। यहाँ के खाप प्रधानों ने मुझे आदेश दिया था, मैं पटना था उस वक्त मीटिंग में बिहार के दौरे पर, तो मैं 5 तारीख को वहां पहुंचा था। जैसे उन पे हमला हुआ और मैंने घोषणा की थी वहां स्टेज से, वहां विनेश फोगाट भी थी और वो बजरंग पुनिया भी था, सारा हमारे साथ शीलम भारती भी थी वहां से, विमेन सेल की जो प्रेसिडेंट है। उग्रहा के ये अध्यक्ष, हरियाणा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनसे कोई आप कुछ कहना? हाँ, देखिए जो हमारे पास कमलजीत भाई बैठे हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जोगिंदर सिंह और राहा, वो हमारे मित्र संगठन है। और हम दोनों जो है हमारी मीटिंग सुरेंद्र वहाँ कोचर हैं, वहां पर जो हमारी माम है जलंधर के अंदर जो गदर मेला हुआ था, हम दोनों की मीटिंग होने जा रही है और बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और हम एक और उसके लिए आंदोलन लड़ेंगे। और ग्राम स्वराज से कम कोई बात नहीं है, इसको 2024 में हम पलट देंगे और पूरे देश के अंदर एक लहर चलेगी और किसान का बेटा ही राज करेगा। और इसी व्यवस्था के बदलने पे जगह जगह पंचायतें चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो लड़ाई है वो कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ है। जितनी भी ये पार्टियां हैं, इन कानूनों को पक्ष में इनके वो कर रही हैं, निजीकरण के। और जो किसान है वो समझ गए इस बात को। ये जो अगली जो लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, ये कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसका समर्थन कर रही हैं। जो उस वक्त सरकार थी उन्होंने इस कानून को गैट के माध्यम से लागू किया था। अभी ये सब किसान जो है, मोर्चा जो है, वो इस बात का दबाव बनाएगा कि ये जो तमाम पॉलिटिकल विपक्ष की पार्टियां हैं अभी, ये कॉर्पोरेट घरानों के प्रति अपना रवैया स्पष्ट करें, वरना इनको किसान वोट नहीं देगा। इनको किसान अपनी पार्टी बना करके अपना खुद चुनाव भी लड़ सकता है आगे। तो किसान की भूमिका एक अहम रहेगी 2024 के अंदर। किसान तो चुनाव लड़ने के लिए गया किसान आंदोलन के बाद, लेकिन कामयाब नहीं। देखिए, वो जो किसान जो उन्होंने 2 आदमियों ने पार्टी बनाया था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाई, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा से राय नहीं ली गई थी, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। अगर अब भी कोई संयुक्त किसान मोर्चा से कोई अलग होकर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो उनका भी वही असर होगा। तो इसमें तो क्लियर है। निष्कर्ष क्या है, कैसे पार्टी बने, कैसे चले? देखिए, अभी आंदोलन है, अभी ग्राम स्वराज आंदोलन चल रहा है। ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार मिलेगा, वहां न्यायालय स्थापित होंगे, तो ग्राम सभा को मिलेगा, तो गांव मजबूत करने की जरूरत है आज। तो हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि 6.5 लाख गांव है, गांव की पंचायतें मजबूत होंगी, गांव के अंदर भाईचारा बनेगा। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो गांव गांव में कमेटी बनाओ, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उसका गठन किया जा रहा है, तो उसको दोबारा सभी संगठनों को लेके बराबर लेके, कुछ 5-4 संगठन के नेता बनके जैसे चले थे अब वो नहीं चलेगा। सबको फेडरल सिस्टम के तहत बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और उसका जो मुख्य महासचिव का पद है राष्ट्रीय तौर पर मेरे पास है और मैं पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ। क्या गांव में पंचायत लेवल पे आपका काम शुरू हो चुका है? हाँ, बिल्कुल हो चुका है। 1 लाख से ऊपर गांव में घूम चुका हूँ पूरे देश के अंदर, जिनके अंदर संगठन बन चुके हैं और ग्राम स्वराज की लड़ाई जारी है। थोड़ा सा अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम राजकुमार भारत है और जो मोर्चा बना था उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत, जिससे आंदोलन 1.25 साल लड़ा गया था, उसका संस्थापक सदस्य हूँ। और किसान जागृति संगठन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ग्राम स्वराज आंदोलन जो सर्व सेवा संघ का है,
जो गांधी जी की संस्था थी उसका। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता को तो यह है कि सब भाईचारा बनाए, हिंदू मुसलमान जो एकता कायम हो, ईसाई की सिख की जो हम एकता कायम कर रहे हैं। कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता, हम सत्य प्रेम की बात कर रहे हैं, मित्रता की बात कर रहे हैं, वो भाईचारा बढ़ा रहा है। उधर आरएसएस और जो बीजेपी है वो भाईचारा खराब करने की, वो जो उनका आरएसएस का विंग है, कैडर है, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा के अंदर वो जाट वर्सेस नॉन जाट की वो करना चाहता है और बाकी देश के अंदर हिंदू मुसलमान का वो करना चाहता है, जो कि हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। और सरकार को क्या मतलब नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार तो उनकी पार्टी तो उनकी आरएसएस का एजेंडा ही चल रहा है, उनको क्या नसीहत देंगे? उनको नसीहत तो जनता देगी, जनता जागृत हो चुकी है। आप भी तो कुछ मतलब बताना चाहेंगे? हाँ, हम तो ये कहना चाहेंगे, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये मंगल पांडे का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। उनको उन्हीं विचारधारा पर काम करना चाहिए, सभी का शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहिए और उन्हीं पे काम करेंगे तो ठीक रहेंगे। अगर कोई विशेष विचारधारा बना के चलेंगे तो हिंदुस्तान में वो कामयाब नहीं होगी। यहाँ गांधी का देश है, गांधी की विचारधारा सत्य प्रेम से मित्र बन करके सभी बहन भाई इस देश को बचाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, नस्लों और फसलों को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।